ओस्मान सीजन 3 एपिसोड 89 रिव्यू। हेलो दोस्तों, उर्दू HTV में खुश आमदीद करविलो उस्मान सीरीज की नई शानदार किस्त एक बार फिर स्क्रीन पर हावी दिखाई दे रही है। इस सीरीज का जबरदस्त एक्शन हमेशा शायकीन के दिल जीतता है। दुश्मनों को जाल में फंसाते हुए मद्दाहों को उस्मान बे की जहानत की तारीफ करते हुए देखा गया। दुश्मनों का जबरदस्त हमला देखा। उस्मान बे चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ था। इतनी बड़ी चालें चली गईं कि उस्मान बे इंसाफ पर सवाल उठाने लगे। इस हंगामा खेज मामले में उस्मान बे का जवाबी हमला भी बड़ा शानदार था। जबकि दुश्मन छपकर हमला कर रहे थे, उस्मान ने अब अपने अंदाज में खेल खेला। बे का रवैया कुछ और है, जबकि छप कर इसने अपने साथियों के साथ मिलकर बड़े बड़े मंसूबे भी बनाए और दुश्मन जो उसे बहुत चालाक समझता है, उस्मान बे ने इसके लिए ऐसी चाल चली कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उस्मान बे का अगला कदम क्या होगा। एक बार फिर उस्मान बे के मंसूबे मुतासिर परस्तार ये तमाम शैतान तस्वीर का एक ही रुख देख रहे हैं जो उस्मान बे उन्हें दिखाना चाहते। उस्मान बे ही थे जिन्होंने कला इनाउसर के वाक़ये को तरगत से जोड़ दिया कि यह वाक़या भी काबिल तहसीन था। आखिरी किस्त ने सबके जहनों में बहुत सारे सवालात छोड़े और रिवायती तौर पर इस किस्त का इख्तिताम एक बहुत ही दिलचस्प मंजर पर हुआ। सिल्कान खातून खूनी हाथों से मरकजी खेमे में गिर गया, जिसकी वजह से हर कोई परेशान था। इसके साथ क्या हुआ था उसकी झलकियां ट्रेलर में देखी जा सकती हैं, लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि इस खेमे में क्या हुआ था जहां सिल्कुन खातून हमला करने आया था। हम इसके बारे में तफसील से बात करेंगे और साथ ही हम आपको बताएंगे कि क्या यह सब कार्निलिया को पकड़ने के लिए किया गया था। क्या अब बारुकन बे और एरसा में से किसी को उस्मान बे के हाथों कत्ल किया जाएगा? क्या तरगत कला निकोला को देगा? और हम आज की वीडियो में बहुत सी अहम चीजों की तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे, इसलिए आप वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उस्मान सीरीज सबको खुश करती है, इसमें कोई शक नहीं। पिछली किस्त में तर्कों का अंदाज कला में नजर आया। उस्मान बे ने को ऐसा धचका पहुंचाया और मजे की बात यह है कि वो समझ नहीं पा रहे कि ये कैसे हुआ। हमने आपको बताया था कि उस्मान कला पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो टिकुफर को नहीं मारेगा। यही हुआ और टिकफर मैथ्यूज जिंदा है, लेकिन कला तरगत बिया के हवाले कर दिया गया और ऐलान किया गया कि तरगत बे उस्मान बे के खिलाफ जाकर और कला फतह करके अपनी ताकत बढ़ा ली थी। ये उस्मान बे की मंसूबाबंदी का एक शानदार हिस्सा था। ये वो जगह थी जहां दुश्मनों को बेवकूफ बनाया गया था। अंधेरे में छुपे हुए दुश्मन उस्मान बे ने इसके लिए सब कुछ धुंधला कर दिया था। अब अलिफासा का हदफ तरगत बे है, जबकि ये कारनामा उसने अंजाम दिया था। इरसा को सामने लाने के लिए उस्मान बे ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि ये चूहा जो अपने आप को शेर समझता है, काफी हद तक गड़े से बाहर आ जाए। इरसा और बारुकन उस्मान बे के जाल में फंस चुके हैं। उस्मान बे के शकूक को शुबहात में बदल रहे हैं। यकीन है कि उस्मान यकीनन बारुकन और अलिफासा के बारे में बात करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब तरगत बे और निकोला के दरमियान उन्हीं सरफार पर कोई मुआहिदा होगा। पिछली किस्त में निकोला ने तरगत बे से कहा कि वो मुख्तलिफ शराइत पर कला उनके हवाले कर दे। हर किसी के जहन में ये सवाल है कि अब तरगत बे का फैसला किया होगा। उस्मान बे को पहले से ही मालूम था कि निकोला ऐसा काम करेगा, इसीलिए तरगत बे को सरपरस्त बनाया गया। इस कले के बारे में अब तरगत आसानी से निकोला की बात नहीं सुनने वाला है। हमने महसूस किया कि निकोला से बात करते हुए तरगत पहले ही अपना गुस्सा खो चुके थे। ये मुमकिन है कि निकोला इसे तरगत से जो हालात मारेगा और तरगत खुद ही मुआहदे की शराइत तय करेगा जिसके तहत तरग कले का कंट्रोल नहीं खो सके और निकोला को भी कंट्रोल कर ले। तरगत भी निकोला के साथ मुआहदा कर लेगा, लेकिन इसे कला हवाले नहीं किया जाएगा। बारुकन बे और इब्राहिम फेकिये के राज भी अहम हैं, लेकिन पहले बात करते हैं सिल्कान खातून की, जिसने सबको उलझा दिया है। हर कोई हैरान है कि इसमें क्या हुआ। ये खेमा जहां सिल्कुन खातून पर हमला होने वाला था, आखिरी किस्त के ट्रेलर में सबकी नजरें इसी मंजर पर थीं और फिर किस्त खत्म हुई और शायकीन एक बार फिर तजस्सुस में डूब गए। कॉर्नेलिया और सिल्कुन हाटन इस वक्त खेमे में थे जब कोई खंजर लेकर खेमे में दाखिल हुआ, लेकिन यह बात भी काबिल गौर है कि इस वक्त कार्निलिया के हाथ में भी एक खंजर था। कहानी नहीं दिखाई गई। इसके बाद सिर्फ सिल्कुन खातून मरकजी खेमे में दाखिल हुए। इसके हाथ खून से ढके हुए थे। सिल्कुन खातून को यहाँ बड़ी चोट लगी है ऐसा नहीं लगता, क्योंकि वो खुद तेजी से आई थी, लेकिन इतना खून कहाँ से आया? दर हकीकत ऐसा नहीं है जैसा कि सब देखते हैं हम हैं।
अच्छी तरह से मालूम है कि तमाम ख्वातीन को कार्नेलिया के बारे में शक था, खास तौर पर सिल्कुन खातून पर, और वो उसी खैमे में नमाज पढ़ रही थी जहां कॉर्नेलिया थी। हमारे ख्याल में यहां कार्नेलिया के लिए एक जाल बिछा हुआ था और इस सूरत में कार्नेलिया का राज फाश हो जाएगा। किसी ने भी सिल्कुन खातून पर हमला नहीं किया। दर हकीकत सिल्कुन खातून ने किसी को चोट पहुंचाई। सिल्कुन खातून को भी मामूली चोटें आई। ट्रेलर के मंजर पर तवज्जो दें तो ऐसा लगता है कि कॉर्नेलिया जख्मी है, इसे ख्वातीन ने थप्पड़ मारा होगा। वाय वो गिर चुकी है। इस मंजर में जोहरा खातून की मौजूदगी ने सब कुछ वाजे कर दिया है और हो सकता है कि जोहरा ही हमला आवर थी जो खेमे में दाखिल हुई थी। ये कहना गलत ना होगा कि ये कार्नेलिया पर कब्जा करने का शानदार मंसूबा था कि मौजूदगी में कॉर्नेलिया की हालत बताई जाती है। तमाम ख्वातीन के इसकी गद्दारी का पर्दाफाश हो चुका है और मिल्हवन खातून ने इसे यहाँ तक कह दिया कि हम तुम्हारे अंधेरे को खत्म कर देंगे, यानी ये वक्त है कि कार्नेलिया के जाने का वक्त हो गया है। तो दो इम्कानात हैं। जब ये हकीकत सामने आ जाएगी तो अल-फारसा खुद कार्नेलिया को कत्ल कर देगा जो इसमें मौजूद है। कबीला इस वक्त खतरा है कि कार्नेलिया अपनी आवाज भी जाहिर न करे। कार्नेलिया जो पहले ही अपने मकसद के लिए जहर खा चुकी थी और जान देने से बाज नहीं आई, वो इस बार भी मर जाएगी ताकि काई इस राज तक ना पहुंच सके। असल दुश्मन कौन है? अब बे और एरियस का मौजू भी कुछ अहमियत का हामिल है। ऐसे छुपे हुए दुश्मन मजीद मसाइल पैदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस्मान ने जो कदम उठाया वो था इस कदर जबरदस्त के शायकीन खुशी से झूम उठे। तमाम दुश्मन सफ आरा हो गए। हम आपको पहले दिन से बताते आ रहे हैं कि उस्मान बे को ना तो बिरकिन बे पर यकीन है और ना ही इब्राहिम फकीह बारुक ने पहली ही मुलाकात में उस्मान बे से झूठ बोला था, जिसने उस्मान बे को शक में डाल दिया था कि वो बारुक बे पर यकीन रखते हैं। पिछली किस्त में सारी बात वाजे हो गई। जब उस्मान ने अपने सिपाहियों को दो शैतानों पर नजर रखने को कहा तो उस्मान बे बेहतर जानते हैं कि जब से इन दोनों के आने से उन पर परेशानियां आई हैं, तब से उस्मान